Hello, my dear students. Welcome to the session. Myself Vivekanand. बेटा नेट मैथमेटिक्स 2025 दिसंबर का पेपर डिस्कस किया जा रहा है. इसी लिस्ट में एक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स का गजब क्वेश्चन. Yes. Let x1 and x2 be a random sample from uniform zero theta distribution where theta is positive. For testing the hypothesis, ये आपका null hypothesis हो गया और ये आपका alternate hypothesis हो गया. अच्छा जी. Consider a test which rejects h naught if x1 plus x2 is greater than 4/5. ये rejection region हो गया. उसके बाद वो मांग रहा है probability of type 1 error. भाई इतनी आगे का क्वेश्चन है और इतना आसान है. मैं तो क्वेश्चन को प्रणाम करूंगा और अगर कोई बच्चा करके आया उसको भी प्रणाम है. जो छोड़ के आए हैं भाई बहुत आसान है यार. टॉपिक की रिस्पेक्ट करिए ना, टॉपिक आपको गले लगाएगा. अच्छा आइए आइए सॉल्यूशन देखिए. Yes, what is probability of type 1 region? Yeah, type 1 error, sorry, type 1 error, not region, type 1 error. हाँ जी, क्या होता है मेरे बेटा? It is probability of reject h naught when h naught is true. ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा. यहाँ ये एकेडमिक्स तो चल नहीं रहे, बस ये इवेलुएट करना है, खत्म. आराम, बड़े आराम से देगा, देखते जाइए. हाँ जी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, बेटा रिजेक्शन रीजन बताओगे क्या है? रिजेक्शन रीजन तो आपके सामने ये रहा ना. तो थोड़ी देर के लिए x1 x2 के बजाय मैं x प्लस वाई ले लेता हूँ. वैसे x1 x2 लेते तो भी चल जाता. तो कैपिटल X प्लस कैपिटल वाई ग्रेटर देन आपका 4/5. अच्छा जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग एच नॉट इज ट्रू? यानी आपको इस पैरामीटर थीटा पे काम करना है. तो थीटा इक्वल टू 1. जस्ट वेट फॉर अ सेकंड. ये प्रोबेबिलिटी चला गया आपका डबल इंटीग्रल में. तो बेटा ये ऐसे चलेगा. डबल इंटीग्रल, ये रीजन है आपका x प्लस वाई ग्रेटर देन 4/5. यहाँ आपका जॉइंट लग जाएगा dx dy. जिन्होंने भी पढ़ा है वो एग्री करेंगे, हाँ ऐसे ही होगा. अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे? एक मिनट भाई, शांति रखोगे या नहीं रखोगे? शांति 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 बाबू, आप ही के लिए सब कुछ हो रहा है. देखिए x अगर यूनिफॉर्म जीरो थीटा फॉर्म कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है x, तो दिस इम्प्लाइज जो आपका एफ एक्स एक्स होगा मेरे बेटा, वो होगा 1/b माइनस है ना, यानी 1/थीटा. और इंटरवल क्या बनेगा? जीरो से, सॉरी, 0x लेस देन x लेस देन थीटा. ये आपका इंटरवल है अगर आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से पढ़ा है तो. ठीक है मेरे बेटा. और अभी के लिए थीटा कितने आपका 1, तो ये हो जाएगा 1. उसके बाद एफ वाई वाई क्या होगा मेरे बेटा? वो भी यही होगा 1/थीटा. तो ये भी 1 हो गया. समझ में आ गया आपको? एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई. ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप सबको पता है एफ एक्स वाई जॉइंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स. इंडिपेंडेंट है ना, सैंपल ले लिया, रैंडम सैंपल. तो दिस विल बी डबल इंटीग्रल एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 4/5. एंड इसको लिखेंगे आप एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई डी एक्स डी वाई. और आप सबको दिख ही रहा है एफ एक्स एक्स लीजिए या एफ वाई वाई लीजिए बेटा, दोनों 1 है. ठीक है, मैं इसको उठा देता हूँ क्योंकि यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी. तो मैं और नीचे नहीं जा रहा, यहीं काम कर लेते हैं. तो मेरे बेटा ये पोर्शन क्या आया? डबल इंटीग्रल एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 4/5 डी एक्स डी वाई. जिन्होंने भी डबल इंटीग्रल पढ़ा है, अच्छा एक सेकेंड, चाहो तो यहाँ डायग्राम बना के लिमिट लगा दो, नहीं तो दिस इज एरिया, दिस इज बेसिकली एरिया है ना. डबल इंटीग्रेशन में एरिया ऐसे निकलता है. फिर आपको डर लग रहा है तो क्या कर सकते हैं? डबल जॉइंट वाला इतना हैवी पोर्शन है, इसका डायग्राम बनाया जा रहा है कि क्या बनेगा एग्जैक्टली. तो मेरे बेटा जरा ये बताइए, व्हाट इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4/5. हाँ जी, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी, वाई को कहाँ कट करेगी ना. इतनी तो अकल है आप में, इतनी तो अकल है, ज़्यादा अकल है. तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी? जब वाई 0 होगा यानी 4/5 पे, और वाई को भी ये 4/5 पे कट करेगा. अच्छा जी, ये बन गया आपका, ये लाइन है आपकी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4/5. बेटा जरा ध्यान से सुनना, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा बाबू. सो दिस लाइन इज यहाँ लिख देते हैं, शेड बाद में करेंगे. दैट मीन्स ये जो पॉइंट है मेरे बेटा, ये 4/5 0, और ये जो पॉइंट है ये भी आपका 0 4/5. तो फॉर द टाइमिंग 4/5. अच्छा जी, अब आपको चाहिए इससे ग्रेटर. आप कहेंगे सर इस पे लेस वाला पोर्शन ये है, ग्रेटर वाला. अरे रुको भैया, शांति रखो, शांति रखो.
यूनिफॉर्म में इंटरवल क्या दिया था, 0 से थीटा। 0 से थीटा का मतलब अभी थीटा 1 है, यानी 0 से 1, तो x के लिए भी 0 से 1 है इंटरवल, y के लिए भी 0 से 1 है। तो बेटा 2 डायमेंशन में x क्रॉस y, अब समझ गए मेरे पास, 0 1 क्रॉस 0 1, 0 1 क्रॉस 0 1, स्क्वायर बनेगा ना। अरे आओ भैया, कहाँ भाग रहे हो, स्क्वायर बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ये है आपका पोर्शन पूरा, ये ग्रीन कलर का पोर्शन है आपका क्वेश्चन का पोर्शन। क्वेश्चन का पोर्शन इज योर ग्रीन पोर्शन। क्यों, ये आपका 0 से 1 हो गया, ये बोल दीजिए अब y 0, y इज 1, और ये x इज 0, x इज 1। अब इसकी जरूरत नहीं है। समझ में आ गया बेटा, ये पूरा पोर्शन है। अच्छा जी, अब आपको क्या निकालना है, ग्रेटर। मेरे को पता है आप क्या सोच रहे हैं, आई कैन स्मेल, यस। सो डबल इंटीग्रल x प्लस वाई मोर देन 4/5 का मतलब ये नहीं कि मोर देन 4/5, ये जो लाइन लिखी थी आपने, ये जो लाइन लिखी थी, देखते जाओ मजा आएगा आपको बेटा। ये है आपका, लेट मी राइट, ये लाइन जो है, सॉरी, हाँ जी, दिस लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 4/5। मैं बिल्कुल कुछ खराब नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आपने देखा कि ग्रेटर अगर इससे लेना है तो बेटा ये पूरा पोर्शन आपको लेना पड़ेगा, देख ही रहे हैं। तो एक काम करिए, हाँ आप समझ गए मेरी बात बेटा, पढ़ाने का यही तरीका होता है, यही तरीका होता है कि बच्चे तक बात बिना बोले पहुंच जाए। बेटा आपको निकालनी है ये ग्रीन वाले की प्रोबेबिलिटी, यानी ग्रीन वाले का एरिया। तो आप एक थोड़ा सा सेंस लगाइए, अगर इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से छोटे से ट्राइंगल का एरिया माइनस हो जाए तो आपका ग्रीन पोर्शन का एरिया आ जाएगा, है ना। सेंसफुल बात ऐसी करो ना, सामने वाला सुने, अप्रिशिएट करे आपको। सो दिस इज नथिंग बट, ऊपर चलते हैं, दिस इज नथिंग बट, ओके लेट मी राइट, दिस इज एरिया, ग्रीन पोर्शन का एरिया, ग्रीन पोर्शन का एरिया, ठीक है। अब ग्रीन पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे आप इसमें से, पूरे तो 1 ही आएगा ना, स्क्वायर का एरिया क्या 1 ही, स्क्वायर छोड़ो, टोटल प्रोबेबिलिटी 1, पूरा तो 1 ही आएगा। सो इट इज नथिंग बट 1 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ जी, विच ट्राइंगल, तुम्हें ये ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहा, चाटा खाओगे, हाँ। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस और आपका जो हाइट है, तो दिस इज 1 माइनस हाफ। बेस कितना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ नहीं दिख रहा है आपको, 4/5, इसलिए 4/5 लिखा था। तो ये भी 4/5 और ये भी 4/5। ये देखिए जरा क्या मक्खन आया हुआ है एग्जाम में। तो बेटा ये आ गया आपका, ये आ गया आपका 1 माइनस ये 2 इंटू 2, 8/25। तो जब आप पूरा एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17/25। और आपको दिख ही रहा है ये हम 17/25 पे आ गया। मज़ा, देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन है। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरह की चीज़ें छोड़ के आते हैं। खैर ज़्यादा घबराओ मत, आ जाओ, ज्वाइन कर लीजिए हमें, यू विल बी थ्रू, यू विल बी थ्रू। थैंक यू वेरी मच, बाय।